Hello guys, welcome back to the Scholars. Myself Hitesh. As I told you in my last video that I will learn you about modal verbs. Okay? तो हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था कि मॉडल वर्ब जो होते हैं वो एक्चुअली वर्ब के पार्ट होते हैं और उनके मॉडल वर्ब होते हैं कितने होते हैं टोटल 10 होते हैं। कितने होते हैं 10 होते हैं। याद रखना मॉडल वर्ब 10 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट और क्या होते हैं? शैल, शुड, विल, वुड एंड मस्ट और आउट टू। ओके, तो आज हम लोग इन सारे टेंस मॉडल वर्ब्स में से बस हम लोग कैन का यूज पढ़ने वाले हैं। किसका यूज पढ़ने वाले हैं? कैन का यूज ऑफ कैन। We are going to learn about use of can. Okay, तो can का यूज हम लोग किस लिए करते हैं वो हम लोग जानेंगे आज। ठीक है ना? तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि हम लोग can का यूज करते हैं टू एक्सप्रेस आवर पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। ओके, तो अब क्या है, पावर क्या होता है? जो हमारे अंदर क्षमता है किसी काम को कर लेने का। जैसे मान लो कि मेरा कोई एनिमी है, ठीक है, मैं अपना पावर शो करूंगा कि मैं उसे हरा सकता हूँ। आई कैन डिफीट हिम। ठीक है, मैं उसे हरा सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, हम अपना पावर शो कर रहे हैं। ओके, और अब बात आती है एबिलिटी की। एबिलिटी की योग्यता। जैसे बचपन से हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते आते हैं, धीरे धीरे उन चीजों को सीखते हैं, फिर उस काम को कर पाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो वो चल नहीं पाते हैं, फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीखते हैं, फिर एक एक स्टेप बढ़ना सीखते हैं, तो उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है कि वो चल पाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक छोटा बच्चा, मान लो आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अब वो थोड़ा सा बड़े हुए, ठीक है, और वो चल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? नाउ माय बेबी कैन वॉक। ठीक है, जैसे कि अब मेरा बच्चा जो है वो क्या कर सकता है? चल सकता है। ओके, तो ये धीरे धीरे एबिलिटी आ जाती है हमारे अंदर धीरे धीरे। ठीक है ना? अब उसके बाद आता है कैपेसिटी। तो कैपेसिटी जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कैपेसिटी क्या होता है? एबिलिटी वो होगी जो हम लोग कर सकते हैं, और कैपेसिटी ये हो जाता है कि हम लोग उस काम को कितना कर सकते हैं, वो क्या हो जाता है? कैपेसिटी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैन का यूज किसे करते हैं? अभी पावर शो करने के लिए, एबिलिटी शो करने के लिए और कैपेसिटी शो करने के लिए। जैसे यहाँ पर टू एबल टू, ठीक है ना? कैन बी एबल टू के लिए, यानी कि हम लोग किसी काम को करने लायक हो गए, योग्य हो गए तो कर सकते हैं। जैसे आई कैन राइट, जैसे बचपन से तो हम लोग लिखना नहीं सीखते हैं ना, हाँ, धीरे धीरे हम लोग क्या, मेरी मम्मी, घर पे मम्मी पापा पहले हमारे टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर होते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, प्ले क्लास में जाते हैं, टीचर हमें लिखना सिखाते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक डिजिट को, एक एक लेटर को लिखना सीख पाते हैं। ठीक है, तो जब लिखना सीख जाते हैं तो हम लोग लिख पाते हैं। तो क्या कहते हैं? आई कैन राइट। क्या बोल सकते हैं? आई कैन राइट। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ। तो ये हमारी क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। क्या हो गई? एबिलिटी हो गई। जैसे मैं पढ़ा सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? मैं पढ़ा सकता हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई कैन टीच। ठीक है, आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूँ, दिस इज माई एबिलिटी। ओके, और जैसे कि आई कैन टीच इंग्लिश, क्या बोल सकते हैं? आई कैन टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ। ये भी मेरी क्या एबिलिटी है। ओके, अब क्या बात आती है हमारे पावर की। तो पावर की जैसे मैंने पहले बताया, पावर हम लोग वही शो करते हैं जहां हम लोग कोई किसी के ऊपर दबाव डालते हैं कि मेरे तुमसे ज्यादा पावर मेरे अंदर है, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तुमसे नहीं हो रहा तो मैं कर सकता हूँ। यू कैन डू इट बट आई कैन डू इट। तुम इसे नहीं कर सकते हो लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। यहाँ हम लोग पावर दिखाते हैं। ठीक है, और कैपेसिटी तो होगी क्षमता हमारी, हम लोग किसी काम को कितना कर सकते हैं। जैसे सभी बोलते हैं कि आई कैन रन, यानी मैं दौड़ सकता हूँ, तो ये हमारी एबिलिटी है। कैन आई कैन रन, इट्स माई एबिलिटी। लेकिन कितना दौड़ सकते हैं? 1 किलोमीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर या 1600 मीटर। आर्मी के आप जानते हैं कि आर्मी के जॉब के लिए हम लोग जो रनिंग के कंपटीशन होता है वो 1600 मीटर का होता है, जो कि 4 या 6 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? कैपेसिटी हो जाएगी कि मैं इतने समय में, एक निश्चित समय में इतनी दूरी को तय कर सकता हूँ। तो हमारी क्या हो जाती है? कैपेसिटी हो जाती है। ओके, अब नेक्स्ट आता है क्या कि हम लोग कैन का यूज जो है करते किसके लिए? परमिशन देने के लिए और परमिशन मांगने के लिए। ठीक है, तो आज परमिशन एंड गिव परमिशन। ओके, जैसे कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। ठीक है, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे परमिशन लेने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है मे को। किसको माना जाता है? मे को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मोर पोलाइट, यानी कि बहुत ज्यादा पोलाइटली हो जाता है, विनम्र भाव हो जाता है, जो हम लोग दूसरे सामने व्यक्त करते हैं। क्या मैं बैठ जाऊँ, या क्या बैठ सकता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये परमिशन लेने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया किसको? मे को माना गया। ठीक है, इसलिए हम लोग कैन का यूज नहीं करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। और कैन यूज होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए। किसके लिए होता है? थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, यानी सैद्धांतिक संभावनाएं। जैसे एवरीवन कैन मेक मिस्टेक,
इट मीन्स सभी व्यक्ति जो है, सभी लोग जो है, कोई भी हो वो गलती कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, संभावना है, थ्योरी है, क्योंकि इंसान है, गलती तो इंसान से ही होती है ना। तो गलतियां होती रहती है सबसे, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आता है क्या, टू एक्सप्रेस हैबिट एंड नेचर, यानी कि हम लोग अपने हैबिट्स को भी दर्शाने के लिए किसके यूज करते हैं, कैन के यूज कर सकते हैं। जैसे ए गुड स्टूडेंट ऑलवेज बी गुड, ठीक है, ए गुड स्टूडेंट कैन ऑलवेज बी गुड, एक अच्छा व्यक्ति जो, एक अच्छा विद्यार्थी जो हमेशा अच्छा हो सकता है। एन ऑनेस्ट मैन कैन नेवर, क्या बोल सकते हैं, कैन नेवर हार्म एनीवन, ठीक है, एक ईमानदार व्यक्ति जो है कभी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ओके, तो भाई हम लोगों ने क्या क्या जाना कि कैन का यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, और कैन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है, किस सिचुएशन किस कंडीशन में कर सकते हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले मैंने हम लोगों ने क्या सीखा कि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस आवर एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात हम लोगों ने क्या सीखा कि कैन का यूज जो है हम लोग क्या करते हैं, परमिशन लेने या परमिशन देने के लिए भी करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है किसको, मे को, ठीक है। इसलिए हम लोग परमिशन लेने या परमिशन मांगने के लिए, परमिशन देने के लिए, ठीक है ना, तो हम लोग मे का यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, कैन का यूज नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, उपयुक्त माना जाएगा। ओके, अब क्या है कि एक पर हम लोग क्या है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि सैद्धांतिक संभावनाओं के लिए, ठीक है ना, जिसमें क्या था कि वन कैन मेक मिस्टेक या एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, क्या सभी लोग से गलती हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सभी लोग इंसान से ही गलती होती है ना। तो अब क्या है, अब क्या है, टू एक्सप्रेस हैबिट एंड नेचर, जैसे किसी का स्वभाव दर्शाया जाता है, जैसे कि एन ऑनेस्ट मैन कैन नेवर हार्म्स एनीवन, ठीक है, ये एवरीबॉडी, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है कि एक ईमानदार व्यक्ति जो है कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है, ये क्या हो गया, उसका स्वभाव हो गया, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ कैन के यूज पढ़ रहे हैं कि कैन के यूज हम लोग करते हैं किस लिए, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ इसके आप लोग सिखा जाएगा कि आप लोग कैन से सेंटेंसेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके ना, कैसे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू, ओके, सो बी रेडी। सबसे पहला चीज क्या होता है कि किसी भी चीज को तैयार करने के लिए हमें क्या, न्यू की जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है, न्यू बेस की जरूरत होती है। जैसे घर बनता है उसमें तो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, न्यू तैयार किया जाता है, जिसमें हम लोग पूरी बिल्डिंग को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग सेंटेंस को बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए भी, क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिसके आधार पर हम लोग सारे तरह के सेंटेंसेस को कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग पहले स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ओके, तो यहाँ हो गया स्ट्रक्चर आपका क्या, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड एडजेक्टिव या ऑब्जेक्ट जो आप कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। ओके, तो अब यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंसेस, सारे सेंटेंसेस जो होंगे इसी स्ट्रक्चर के आधार पर, इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड होंगे। और एक चीज याद रखना है कि जब भी हम लोग मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज करते हैं तो इंफिनिटिव टू का यूज नहीं होता उसमें। कैन के बाद हम लोग टू का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, शुड के बाद हम लोग टू का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना है कि मॉडल वर्ब का यूज हम लोग करेंगे तो उसके साथ इंफिनिटिव टू का यूज नहीं होता है। ओके, जैसे हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, अब चलिए कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर पे हम जाएंगे, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले किसको ऐड करना है, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो एक्टिव होता है, जिसकी बात की जाती है, जो काम कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस सेंटेंस में देखेंगे सब्जेक्ट है क्या, कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो किसके बारे में बात हो रही है, मैं खुद अपने बारे में बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो वर्ड है, ठीक है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है, क्या सब्जेक्ट, ठीक है। तो और इसका जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश के वर्ड क्या यूज करते हैं, मैं के लिए आई, क्या यूज करते हैं, आई। तो हमने यहाँ पे आई ऐड कर दिया सब्जेक्ट के तौर पे, आई हो गया सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। अब डायरेक्टली हमें क्या ऐड करना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड करना है, कैन ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कैन। यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, कैन ऐड कर देंगे, आई कैन। उसके बाद जो काम हम लोग कर रहे हैं या कर सकते हैं, मतलब जो क्रियाएं यहाँ पे हो रही है, जो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, उसको नोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से भगवान ऐड करना है ना, कौन से क्या ऐड करना है, भगवान। भव का फॉर्म हमेशा वन रहना चाहिए, फर्स्ट रहना चाहिए,
ठीक है, फर्स्ट फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पे क्या कौन सा एक्शन हो रहा है, पढ़ने का। किसका एक्शन हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ना का जैसे कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, रीड होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई कैन, सॉरी यहाँ पे इट माय मिस्टेक, क्या है, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे क्या है, पढ़ाना है, क्या पढ़ाना। तो क्या लिखेंगे, आई कैन टीच। पढ़ाना क्या होता है, टीच होता है। क्या होता है, टीच होता है, आई कैन टीच। अब यहाँ पे आता है बात अदर वर्ड्स की। तो अदर वर्ड्स इसमें क्या है कि मैंने तो क्या कर दिया, सब्जेक्ट ऐड कर दिया, कैन ऐड कर दिया, फिर से पढ़ाने जो एक्शन हो रहा है वो भी ऐड कर दिया, टीच ऐड कर दिया। लेकिन मैं क्या पढ़ा सकता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है, जो काम हम कर रहे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, वो क्या है, तो अंग्रेजी पढ़ाना। क्या है, अंग्रेजी पढ़ाना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई कैन टीच इंग्लिश। क्या लिखेंगे, आई कैन टीच इंग्लिश। यहाँ पे इंग्लिश जो वर्ड आया वो क्या क्या हमारा अदर वर्ड है। अब इसी स्ट्रक्चर पे बेस हम लोग सारी चीजें, एबिलिटी दर्शाना हो, कैपेसिटी दर्शाना हो, या पावर दिखाना हो, ठीक है ना, पावर शो करना हो, तो सबके जगह पे हम लोग इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसी को बेस्ड बनेगा। बस वो सिचुएशन के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार उसमें एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी जो है वो हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। हम लोगों ने देखा हम लोग कैन के स्ट्रक्चर लोग तैयार किया, स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ तो आई कैन टीच इंग्लिश, ठीक है। आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ का सब्जेक्ट है ना, तो आपका क्या होगा, यू। क्या होगा, यू के साथ क्या ऐड करना है, कैन। यू कैन, ठीक है। आप क्या अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यू कैन स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अंग्रेजी तभी बोल पाएंगे जब आप उसको आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ग्रामर सीखेंगे। बिना ग्रामर के कोई अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, ठीक है। ग्रामर सीखेंगे, उसको उसके आधारित सेंटेंस करेंगे आप, और फिर अपने लाइफ में उसको यूज करेंगे, बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो ही बोल पाएंगे, ठीक है। ऐसे कोई नहीं बोल सकता है अंग्रेजी, ठीक है ना। तो उसके जब धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे, उसको यूज करेंगे, तो हमारे अंदर धीरे धीरे एबिलिटी आती जाएगी, योग्यता हमारे अंदर आती जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाएंगे, वो काम कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, कैन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, एबिलिटी दर्शाने के लिए करते हैं। एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है तो कैन के यूज से बता सकते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, ओके। तो चलिए अब सेंटेंस जो है यहाँ पे, ये जो सेंटेंस हम लोग कर रहे हैं, ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसका निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस हमें करने हैं। तो उसका स्ट्रक्चर मैं अभी आपको क्रिएट करके दूंगा, और आप घर पे आराम से उस स्ट्रक्चर पे आधारित आप सेंटेंसेस कीजिए, खुद से सोचिए क्या क्या आपके अंदर क्षमता है, क्या क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी आपके अंदर, खुद आप क्रिएट कर सकते हैं, क्या एबिलिटी नहीं है, इसके आधारित सेंटेंस आप लोग घर पे खुद से करें, ठीक है। अभी तो हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा, अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिंपली क्या करना है, हमारा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस कैन के बाद आपको नेगेटिव के लिए नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट ऐड कर देना वहां पे, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया सिंपल। तो जैसे कि मैंने बोला कि आई कैन टीच इंग्लिश, अगर मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगा, सॉरी आई कैन नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो वो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी से कुछ पूछना है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, और कैन नॉट की जगह हम लोग शॉर्ट में इसको कांट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कांट। आई कांट प्ले, मैं नहीं खेल सकता हूँ, आई कांट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ओके। आई कांट वॉक, मैं नहीं चल सकता हूँ, ओके। तो आई कांट हम लोग बोलते हैं, तो बोलने में क्या होगा, इससे क्या होगा, कांट से थोड़ा समय बच जाता है और थोड़ा जल्दी से बोल पाते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं तो अलग अलग स्ट्रक्चर तो यही रहेगा, लेकिन कांट इसको शॉर्ट कर लिया गया ताकि हम लोग आसानी से उसको बोल पाए, ठीक है, बोलने में ज्यादा समय ना लगे, ओके। अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। इसमें क्या करना है, जो भी हम लोग एक्सक्लूसिव वर्ब ऐड करते हैं ना, उस एक्सक्लूसिव वर्ब को हम लोग बाहर रख देते हैं। क्या रखते हैं, बाहर रख देते हैं। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ब क्या यूज हुआ है, कैन। एक्सक्लूसिव वर्ब का पार्ट था ये कैन, मॉडल वर्ब। तो कैन को हम लोग बाहर रखेंगे यहाँ पे, कैन प्लस, ठीक है। उसके बाद रखते हैं हम लोग किसको, सब्जेक्ट को। उसके बाद रखते हैं किसको, सब्जेक्ट को, ठीक है। उसके बाद क्या रखना है, वर्ब वन को, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मुझे आपसे पूछना क्या मेरे लिए आप कोई काम कर सकते हैं कि नहीं, तो कैन यू डू एनी वर्क फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कोई काम कर सकते हैं। कैन यू रीड, कैन यू स्पीक, कैन यू वॉक, कैन यू टॉक टू मी, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्या होगी, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गई, ओके। अब आता है इंट्रोगेटिव में भी हम लोग नेगेटिव कर सकते हैं कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, कांट यू रीड, कैन यू नॉट रीड, ओके। तो इसमें भी इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। उसमें क्या करना है,
हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ब। ओके, इसमें एक चीज मिस हो गया, इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क्स को भी ऐड करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को भी ऐड करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के बिना अधूरा है, वो उसको रॉन्ग माना जाता है, गलत कर दिया जा सकता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव मार्क्स यहाँ पर भी लगाएंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, तो कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। एग्जांपल क्या ले सकते हैं, कैन यू प्ले विथ मी या कैन यू नॉट प्ले विथ मी, क्या आप मेरे साथ नहीं खेल सकते हैं। पहला तो मैंने सेंटेंस बोला कैन यू प्ले विथ मी, ये हो गया हमारा क्या, इंट्रोगेटिव हो गया। सिंपली हम लोग से पूछ रहे हैं क्या आप मेरे साथ खेल सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो। ठीक है, या उसके निगेटिव के साथ पूछना तो क्या बोलेंगे, कैन यू नॉट प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते हो, या कांट यू प्ले विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते हो। ओके, तो इसमें हम लोग क्या है, और इसका ऑप्शनल बन सकता है, क्या लिखें, पहले हम लोग कांट यूज कर लेंगे, कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग WH वर्ड फैमिली से रिलेटेड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। WH वर्ड फैमिली में 8 वर्ड्स आते हैं, 8 वर्ड्स आते हैं जैसे। ठीक है ना, तो हम लोग क्या तैयार करते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, WH वर्ड, सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH वर्ड प्लस उसके बाद कैन। ठीक है, देयर आफ्टर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लो कि आपके अंदर एबिलिटी है, तुम पढ़ सकते हो, तो ठीक है, मैं ये पूछ सकता हूँ कि क्यों पढ़ सकते हो, कब पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, कहाँ पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें क्या है, WH फैमिली में रिलेटेड है। ठीक है ना, तो अब इसका भी नेगेटिव हम लोग तैयार कर सकते हैं, WH वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम कहाँ नहीं खेल सकते हो, जैसे बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि घर से परमिशन नहीं होता, तुम यहाँ खेलने नहीं जा सकते हो, वहाँ खेलने नहीं जा सकते हो, तुम इसके साथ नहीं रह सकते हो, उसके साथ नहीं रह घूम सकते हो। ठीक है ना, तो मान लीजिए उससे क्वेश्चन करना हो कि तुम किसके साथ नहीं खेल सकते हो, तो क्या क्वेश्चन करेंगे, विथ होम कैन यू नॉट प्ले, तुम किसके साथ नहीं खेल सकते हो, या वेयर कैन यू नॉट प्ले, तुम कहाँ नहीं खेल सकते हो। ठीक है ना, अगर ये पूछना हो कि कहाँ खेल सकते हो, तो क्या पूछेंगे, वेयर कैन यू प्ले, तुम कहाँ खेल सकते हो। ओके, तो इस स्ट्रक्चर पे आधारित आप लोग घर पे सेंटेंस कीजिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर याद कीजिए, जितनी बातें बताई गई आपको उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। फिर अगर कोई इस तरह की दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।